हाय एवरीवन। स्टोरी का नाम चाहत के उस पार। एपिसोड 6। सन्नाटा भी बोल पड़ता है। पिछले एपिसोड में आपने सुना था, रिया कहती है, अब मैं नहीं डरती। अब मैं इस पूरी दुनिया से कह सकती हूँ, ये मेरी है, सिर्फ मेरी। अब आगे शुरू करते हैं। मेहता हाउस, रिया का घर। सुबह 8 बजे रिया नाश्ते के टेबल पर बैठी थी। सामने माँ चुपचाप पराठे बना रही थी। दोनों में से बोल कोई नहीं रहा था, लेकिन कमरे में एक भारीपन था, जैसे हर शब्द कहे जाने से पहले ही रुक गया हो। रिया की नज़रें माँ पर थी। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और फिर रिया बोलती है, माँ आप चुपचाप क्यों हैं? मैं जानती हूँ मेरे कहने से आपको झटका लगा होगा, लेकिन मैं झूठ में नहीं जी सकती। सुनीता जी ने तवा धीमे से बंद किया, पलटी और रिया के पास आकर बैठ गई। और फिर सुनीता जी धीरे से बोली, जब तुम छोटी थी और बारिश में भीग कर आती थी, मैं तुम्हें डांटती थी, लेकिन अंदर से खुश होती थी कि मेरी बेटी जिद्दी है। फर्क बस इतना है कि अब तुम अपनी सच्चाई लेकर आई हो। रिया की आंखें भर आईं। सुनीता जी आंखों में नमी लेकर कहती हैं, मैं नहीं कहूँगी कि मुझे सब समझ आ गया है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर जारा तुम्हें समझती है, तुम्हें संभाल सकती है, तो मुझे भी उसे अपनाना होगा। रिया ने माँ के हाथ थाम लिए। कोई शब्द नहीं, बस एक लंबा आलिंगन। जारा का घर। दोपहर 1 बजे जारा ने एक पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक डायरी रखी थी, गहरे नीले रंग की। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पेज जैसे ही खोलती है, उस पे लिखा था, प्रिय आयशा, मैंने तुम्हें सिर्फ चाहा नहीं था, तुमने खुद को देखा था। क्या क्या सपने सजाए थे मैंने तुम्हें और मुझे लेकर, लेकिन तुमने सब बिखेर दिया। उस दिन से जब तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, उस दिन से मैंने खुद को भी खो दिया। यह पढ़कर जारा की आंखें भर आई थीं। तभी दरवाजे की बेल बजी। जारा ने तुरंत ही डायरी बंद की और दरवाज़ा खोला। सामने रिया थी और उसके साथ उसकी माँ सुनीता जी। जारा पीछे हट गई और कुछ नहीं कह पाई। सुनीता जी ने आगे बढ़कर जारा का हाथ थामते हुए बोली, मैं रिया की माँ हूँ और अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अपनी बेटी मान सकती हूँ। जारा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से रिया की तरफ देखा और फिर माँ के गले लग गई। शाम 6 बजे कैफ़े के एक टेबल पर रिया और जारा साथ बैठे थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले, होठों पर मुस्कान, आँखों में चमक और दिल में सुकून था। रिया कहती है, आज माँ ने तुम्हें अपनाया है, पर क्या तुम भी खुद को माफ़ कर पाई हो? जारा धीरे से बोली, आयशा ने जब मुझे छोड़ा था तब मैं टूट गई थी। तुम्हारे साथ जब सब शुरू हुआ, मुझे डर था
कि फिर से कोई अधूरा ना रह जाए। लेकिन अब मैं तैयार हूँ खुद को तुम्हें सौंपने के लिए। रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहती है, जारा, मैं तुम्हारा अतीत नहीं मिटाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा कल ज़रूर बनाऊंगी। रात 10 बजे रिया के कमरे में दोनों खिड़की के पास बैठे थे। रिया जारा की गोद में सिर रखे थे। जारा ने हल्के से कहा, एक दिन मैं तुम्हारे नाम की कहानी लिखूंगी जिसमें कोई डर नहीं होगा। हम होंगे, तुम होगी और हम दोनों का प्यार, और कुछ नहीं। रिया मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर मैं भी तुम्हारे नाम की कविता बनाऊंगी, सिर्फ अपने दिल में नहीं, सबके सामने। जारा, तुम मेरी धड़कन हो, मेरा सुकून हो, मेरा प्यार हो, जिसे मैं हर घड़ी हर पल महसूस करती हूँ। मेरी जान। ये कहते हुए रिया जारा के होठों को चूम लेती है और एक दूसरे के सीने से लगकर सुकून महसूस करती हैं। हम तो अपने आप में गुम थे, हम तो अपने आप में गुम थे। हैरत की बात है कि वहाँ भी तुम थे। आगे क्या होता है? क्या रिया और जारा अब एक साथ हैं? लेकिन कॉलेज में फैलती हुई अफवाहें उनके रिश्ते को एक नई चुनौती देंगी और जारा को आयशा की एक अचानक चिट्ठी मिलेगी। क्या पुराने दरवाजे फिर से खटखटाएंगे?